हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के लिए मिलकर पूरा किया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है चंद्रयान। चंद्रयान के बारे में आप लोगों ने टीवी पर या मोबाइल में कहीं ना कहीं देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, चंद्रयान रॉकेट का नाम है। ऐसे 3 रॉकेट अभी तक हमारे देश ने, हमारी कंट्री ने 3 रॉकेट चांद पर भेजे हैं। चंद्रयान रॉकेट चांद पर जाते हैं, जो चांद पर पता लगाते हैं कि चांद पर क्या क्या चीजें हैं, वहाँ जीवन संभव है या नहीं, वहाँ लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए चंद्रयान रॉकेट के लिए चाँद पर भेजा जाता है। अभी तक हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए चाँद पर भेजा है, ठीक है? चाँद के ऊपर ये सारे रॉकेट उतरते हैं और वहाँ की हवा, पानी, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं, ठीक? पढ़ते हैं इसके लिए और समझते हैं, और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए मिलकर पूरा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिल पाए। लिखा हुआ है, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम रानी था। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहती थी। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम रानी था, जो कि एक गांव में रहती थी। जैसे आप लोग अपने गांव में या शहर में रहते हैं, वैसे ये लड़की फोटो में जो आपको दिख रही है, इसका नाम है रानी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रानी। और ये एक विलेज में रहती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड। वह बहुत क्यूरियस थी। जो लड़की थी वो बहुत जिज्ञासु थी। क्यूरियस मीन्स होता है बच्चों जिज्ञासु। जैसे आप लोग अपने घर वालों से, टीचर से सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं, वैसे ये बच्ची भी अपने ही फैमिली मेंबर से, टीचर से और अपने दोस्तों से तरह तरह के सवाल पूछती थी कि ये कैसे होता है, चंद्रयान क्या होता है, धरती गोल क्यों है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछती रहती थी। स्काई ब्लू क्यों है, ठीक? वाई इज द स्काई ब्लू? स्काई ब्लू क्यों है? स्काई मीन्स आसमान और ब्लू मीन्स नीला। आसमान नीला ही क्यों है? ये लड़की पूछती रहती है एक दूसरे से सवाल, अपने फैमिली मेंबर से, टीचर से, फ्रेंड से, कि आसमान नीला ही क्यों है। वेयर डज द सन गो एट नाइट? और सूरज रात में कहाँ चला जाता है? दिन में तो दिखता है लेकिन रात में कहाँ चला जाता है? ऐसे तरह तरह के सवाल वो अपने फैमिली मेंबर से, टीचर से और फ्रेंड से करती है। वन इवनिंग, एक बार शाम को, रानी हियर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। रानी सुनती है कि उसकी माँ गा रही है चंदा मामा दूर के। उसकी माँ आपको फोटो में दिख रही है, बैठी हुई है ना? एक बार शाम को वह अपनी मम्मी से सुनती है कि ये तो चंदा मामा दूर के पोयम गा रही हैं। हियरिंग दिस, ये सुनते ही रानी आस्क्ड हर मदर, रानी ने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मा, हाउ फार इज द मून? मून हमारे यहाँ से कितना दूर है? मून कितना दूर है? मून मीन्स बच्चों चांद होता है, ठीक? तो रानी पूछती है अपनी मम्मी से कि अम्मा, चांद कितना दूर है? अम्मा सेड रानी, द मून इज वेरी फार इन द स्काई। अम्मा रानी से कहती हैं कि बेटा रानी, मून बहुत दूर है। मून आसमान में बहुत दूर है। मून मीन्स बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, मून मीन्स होता है चांद। चांद आसमान में बहुत दूर है, ये बताती है उसकी अम्मा। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल एस्लीप। रानी चांद के बारे में रात में सोचती रही और सोचते सोचते सो गई। जैसे ही उसकी मम्मी ने बताया कि चांद आसमान में बहुत दूर है, तो रानी चांद के बारे में सोचती रही। चांद गोल ही क्यों होता है, बहुत सारी चीजें अपने मन में सोचती होगी, जैसे आप लोग अपने मन में बहुत सारी बातें बना लेते हैं। तो वो भी अपने मन में सोचती रही कि चांद कैसा होगा, है ना? और चांद के बारे में सोचते सोचते वह सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। रानी का बड़ा भाई प्रतीक अगले दिन बहुत तेज तेज आवाज में कह रहा था। तो रानी आवाज सुनते ही सुबह उठ गई। उसकी आवाज सुनते ही सुबह उठ गई। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। वह उस टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। रानी का भाई प्रतीक टीवी की तरफ इशारा कर रहा था एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और बहुत तेज एक्साइटमेंट में कह रहा था, एक्साइटेड होते हुए कह रहा था, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। भारत चांद पर पहुंच गया। हमारा देश इंडिया है, इंडिया चांद पर पहुंच गया। उसका एल्डर ब्रदर ये रहा फोटो में, ये प्रतीक कहता है लुक रानी, ऐसे देखिए फिंगर से उसे इशारा कर रहा है कि लुक रानी, टीवी की तरफ देखो, हमारा इंडिया चांद पर पहुंच गया है। रानी लुक्ड एट द टीवी। अब रानी टीवी की तरफ देखती है। रानी भी टीवी की तरफ देखने लगती है। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। और वह चांद पर पहुंचे हुए कुछ मशीन्स के फोटो देखती है। कुछ मशीन्स हैं जो कि चांद पर पहुंची हुई हैं, ऐसे फोटो वो देखती है। टीवी में दिखाए जाते होते हैं, है ना? टीवी में फोटो वो दिखाए जा रहे थे कि चांद पर कुछ मशीन्स हैं जो पहुंच गई हैं। ये देखिए चांद पर भारत का झंडा भी लगा हुआ है उस मशीन के ऊपर, है ना? तो वो दिखाता है। प्रतीक कहता है रानी से कि रानी देखो टीवी की तरफ, टीवी में हमारा इंडिया चांद पर पहुंच गया है। फिर रानी उठती है और रानी देखती है कुछ फोटोज उसे दिखते हैं मशीन्स के, जो कि चांद पर पहुंच जाते हैं।
शी heard a few people talking about the landing of the moon। और वह कुछ लोगों से सुनती है, वह कुछ लोगों से सुनती है, आसपास के लोग होते हैं, वो कहते हैं, बातें बनाते हैं इधर उधर की, है ना, आपस में बातचीत करते हैं। तो वो सुनती है कि वो लोग कह रहे थे कि चांद पर कैसे उतरते हैं, चांद पर कैसे उतरते हैं, कैसे लैंडिंग होती है चांद पर। लैंडिंग मीन्स होता है बच्चों उतरना। जैसे एरोप्लेन लैंड होता है वैसे ही रॉकेट भी लैंड होते हैं। ठीक है, लैंड मीन्स होता है उतरना, रॉकेट का उतरना या एरोप्लेन का उतरना। ठीक। शी वॉज कन्फ्यूज एंड आस्क्ड प्रतीक। वह कन्फ्यूज हो गई, रानी कन्फ्यूज हो गई और अपने भाई प्रतीक से पूछती है, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून। चंद्रयान मून पर कैसे पहुंच गया, चंद्रयान रॉकेट है वो चांद पर कैसे पहुंच गया, ये पूछती है रानी अपने भाई प्रतीक से। कंफ्यूजन में थी ना वो कंफ्यूज थी, उसे पता ही नहीं था ना कि कैसे पहुंचता है, तो वो अपने भाई से पूछती है कि कैसे पहुंचता है। अब आगे यहाँ पर पीले पीले बॉक्स में एक सवाल दिया गया है ना, लिखा है हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून। क्या आप लोगों ने कोई पिक्चर देखी है चंद्रयान की कि चंद्रयान कैसे मून पर लैंड कर रहा है, अगर देखी है तो बताइए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ फोटो में ही बनी हुई है, देखिए ये चंद्रयान है और ये मून की सतह के ऊपर लैंड कर चुका है। ऊपर हमारे इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है ना, तो ये हमारे इंडिया ने भेजा था चांद पर। अगर नहीं देखी है तो आप लोग इंटरनेट पे इसकी और सारी फोटोज भी देख सकते हैं। प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदिनी इज अ साइंटिस्ट। प्रतीक बताता है अपनी बहन के लिए कि मेरा एक दोस्त है विवान, उसकी मम्मी है नंदिनी, उसकी मम्मी है जो कि नंदिनी है, वो एक साइंटिस्ट हैं। मेरे दोस्त की मम्मी एक साइंटिस्ट हैं। टेल वी गो एंड टॉक टू हर। क्या हम लोग चलें और उनसे बातचीत करें, क्या हम लोग चलें और उस नंदिनी आंटी से बातचीत करें। आज प्रतीक कहता है ये बात अपनी बहन से पूछता है कि क्या हम लोग चलें और नंदिनी आंटी से बातचीत करें जो कि विवान की माँ है। रानी हैप्पीली एग्रीड। रानी खुशी से तैयार हो गई, रानी भी मान गई कि हाँ चलो चलते हैं और आंटी से बात करते हैं कि चंद्रयान कैसा होता है, चंद्रयान के बारे में बातचीत करेंगे। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। रानी और प्रतीक दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग अब विवान के घर चलते हैं और वहां जाकर नंदिनी आंटी से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ठीक। आगे लिखा है विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। विवान और उसकी मम्मी ने उनका स्वागत किया। विवान और उसकी मम्मी जो कि नंदिनी है, ये देखिए फोटो में आपको दिख रही है नंदिनी आंटी, साथ साथ में विवान दिख रहा है ना। ये रहा प्रतीक और ये जो बिटिया दिख रही है ये है माला। ठीक। ये दोनों जब विवान के घर गए तो विवान और उसकी मम्मी ने उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन दियर हाउस। अब रानी ने उनके घर में देखा बहुत सारे रॉकेट के मॉडल रखे हुए हैं और फोटोज हैं। बहुत सारे रॉकेट के फोटो और मॉडल रखे हुए हैं, यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहे होंगे। इस तरह से ये बहुत सारे रखे हुए थे उसके घर पर मॉडल और फोटो रॉकेट के। क्यों रखे हुए थे, क्योंकि नंदिनी आंटी जो विवान की माँ है वो साइंटिस्ट थी। वो क्या थी, साइंटिस्ट थी। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड रानी व्हाट डू यू वांट टू नो। नंदिनी आंटी ने बच्चों के लिए शरबत दिया, ये देखिए शरबत दे रही हैं, 2 गिलास लेकर आई हैं बच्चों को शरबत पिलाने के लिए। ठीक। और रानी से पूछा कि आप क्या जानना चाहती हो, व्हाट डू यू वांट टू, तुम क्या जानना चाहती हो मुझसे। रानी रिप्लाइड, फिर रानी कहती है पीपल से इंडिया इज ऑन द मून। सब लोग कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया, हमारा इंडिया चांद पर पहुंच गया है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस। क्या आप मुझे इसके बारे में और सारी जानकारी दे सकती हैं और भी कुछ बता सकती हैं। रानी पूछती है आंटी से, नंदिनी आंटी से पूछती है कि सब लोग कह रहे हैं कि भारत देश चांद पर पहुंच गया है, आप बताइए कैसे पहुंच गया, मुझको तो नहीं समझ में आ रहा। तो आंटी कहती हैं, आंट कहती हैं यस ऑफ कोर्स, हाँ हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज्ड टू गो टू द मून। क्या आप लोग जानते हो कौन से व्हीकल से हम लोग चांद पर जाते हैं। व्हीकल मीन्स होता है बच्चों वाहन, कौन से वाहन से हम लोग चांद पर जाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं कौन से व्हीकल से, हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं अपनी बाइसिकल से या बाइक से या बस से जाते हैं ना। तो जिस भी व्हीकल से चांद पर जाते हैं, क्या उस व्हीकल के बारे में आप लोग जानते हैं। प्रतीक इमीडिएटली सेड, प्रतीक ने तुरंत कहा आई नो आंटी, मुझे पता है। इट इज अ रॉकेट, ये रॉकेट होता है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पर देखा है। प्रतीक तुरंत कहता है, इमीडिएटली मीन्स होता है बच्चों तुरंत, तुरंत। तो प्रतीक तुरंत कहता है कि हाँ आंटी मैं जानता हूँ, वो रॉकेट होता है, जिस वाहन से हम लोग चांद पर जाते हैं वो रॉकेट होता है, मैंने उसे टीवी पर देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट इन द रूम। अब रानी रूम में रखे हुए रॉकेट के मॉडल और फोटोज की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए कहती है हाँ यही रॉकेट होते हैं।
ऐसे ही होते हैं, ऐसा बताती है रानी। ठीक, आगे लिखा है नंदिनी सेड, नंदिनी आंटी कहती हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। यस अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून। हाँ, एक रॉकेट का यूज करके हम लोग चांद पर पहुंचते हैं। हम लोगों को चांद पर पहुंचने के लिए एक रॉकेट की जरूरत होती है। रॉकेट में बैठ के ही तो चांद पर जाते हैं। रानी आस्ट, फिर रानी पूछती है व्हाट डज चंद्रयान मीन, चंद्रयान का मतलब क्या होता है। रानी फिर आगे फिर से पूछती है कि चंद्रयान का मतलब क्या होता है। तो नंदिनी रिप्लाइड, नंदिनी आंटी आंसर देती हैं चंद्र मीन्स होता है मून एंड यान मीन्स होता है व्हीकल। चंद्र मीन्स होता है बच्चों मून और यान मीन्स व्हीकल। चंद्रयान मैं आपको बता दूं 2 वर्ड से मिलकर बना है, चंद्र और यान। यहाँ पर लिखा भी है चंद्र और यान। चंद्र मीन्स होता है बच्चों मून, जो चांद निकलता है उसे बोलते हैं मून। ठीक, चंद्र मीन्स क्या हो गया मून। और यान, यान मीन्स होता है व्हीकल। यान मीन्स होता है व्हीकल, जो व्हीकल चांद तक ले जाता है। ठीक, तो जो व्हीकल हमें चांद तक ले जाए उसे चंद्रयान बोलते हैं। जो व्हीकल हमें चांद तक ले जाए उसे चंद्रयान बोलते हैं। ठीक, ऑन 23 अगस्त 2023 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। हमारा देश, अगस्त 2023 को हमारा देश, हमारा इंडिया पहला ऐसा देश बना जो जो चांद पर सबसे दूर तक गया है, जो चांद पर सबसे दूर लैंड किया है। नंदिनी आंटी कहती हैं कि चंद्र मीन्स होता है बच्चों मून और यान मीन्स होता है व्हीकल। चंद्रयान वो व्हीकल है जिससे हम लोग चांद पर पहुंचते हैं। और 23 अगस्त 2023 को हमारा इंडिया पहला ऐसा देश बना जो चांद पर सबसे दूर तक गया है, जो चांद पर सबसे दूर लैंड हुआ है। और कहती हैं कि हमारा इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो चांद के साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर लैंड किया है, जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, अब रानी खुशी से उछल पड़ी। रानी खुशी के साथ उछल पड़ी एंड सेड कैन आई गो टू द मून टू, क्या मैं भी मून पर जा सकती हूँ, क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ। तो नंदिनी स्माइल करती है, कहती है मे बी वन डे, हाँ तुम भी एक दिन जा सकती हो। अगर तुम भी साइंटिस्ट बनोगी आगे चलकर तो तुम भी मून पर जा सकती हो, ऐसा कहती हैं नंदिनी जी। ये नंदिनी आंटी आपको फोटो में दिख रही हैं, ये बताती हैं बच्चों को इस तरह से चंद्रयान के बारे में और चांद के बारे में। हमारा इंडिया 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था, जहां तक पहुंचना असंभव है। मतलब अभी तक तो किसी देश ने नहीं किया ऐसा। हमारा इंडिया चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। हमारा इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो मून के साउथ पोल पर लैंड किया है। आगे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। पहला वर्ड है क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है बच्चों जिज्ञासु। जिज्ञासु या जिज्ञासा, मन में कोई जिज्ञासा होना, मन में कोई सवाल होना। ठीक, दूसरा है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स होता है बच्चों उत्सुकता। उत्सुकता, ठीक, उत्सुक होना, एक्साइटेड हो जाते हैं जब आप लोगों को चॉकलेट दी जाती तब। जब चॉकलेट बढ़ती तो आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे मुझे भी मिलेगी, है ना। अगला वर्ड है मशीन्स, मशीन्स मीन्स होता है उपकरण या यंत्र। उपकरण या यंत्र। फिर अगला है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मीन्स होता है बच्चों समझ में ना आना या भ्रम हो जाना। भ्रम या समझ में ना आना, जब आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आपका टीचर कहता है हैव यू एनी कंफ्यूजन, तो आप कहते हैं यस सर, है ना, समझ ना आना। अगला वर्ड यहाँ पर दिया गया है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स होता है वैज्ञानिक, जो लोग खोजबीन करते हैं। वैज्ञानिक चांद पर जाते हैं। अगला वर्ड है रॉकेट, रॉकेट मीन्स होता है बच्चों रॉकेट, जिस रॉकेट पर बैठकर आप लोग चांद पर जाते हैं। सूरज भी जाते हैं नहीं, सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो चांद पर, जो सूरज पर पहुँच पाए। ठीक, तो ऐसा रॉकेट हम लोग अभी नहीं बना पाए हैं। अगला चंद्रयान, चंद्रयान मीन्स होता है बच्चों चंद्रयान, जो चांद पर जाता है। ठीक, चंद्रयान, अच्छा चंद्रयान के बारे में हम लोगों ने अपनी हिंदी की बुक में भी पढ़ा है। चंद्रयान कैसे चांद तक पहुंचा था, कैसे उस पर लैंड किया था। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, साथ साथ इसकी एक्सरसाइज के लिए भी पूरा कर लेंगे। आप लोगों से निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिले। और एक बात बता दूं आपको, आपको कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट में कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।